ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ है, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਨੋਂ मारने की धमकी दी जाती है? हाँ जी, बीबीएमबी ये इनको कॉल आई थी, थ्रेट कॉल्स आई थी, रिंदा ग्रुप से भी आई है और ये बब्बर खालसा भी को कॉल आई है इनको। जी, किसको कॉल आई थी? आपके हस्बैंड को? हाँ जी, हस्बैंड को कॉल आई थी। तो आपको कॉल आई, क्या कहा गया उसमें? उनसे यही कहा जा रहा है कि कैसे बीजेपी ज्वाइन कर रही है ये। अभी ये चेयरमैन बीबीएमबी, तो उनकी वाइफ कैसे ज्वाइन कर सकती है, तो इसमें काफ़ी बवाल हो रहा है ये। जी, तो अगर वो चेयरमैन है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनसे क्या लेना देना है? क्या वो ये मानते हैं कि इनपार्शल हो जाएंगे फिर त्रिपाठी साहब, और सारे जो फैसले हैं वो हरियाणा के या फिर सेंटर में जो बीजेपी है उसके हक में लिए जाएंगे? हाँ, ये उनको यही लगता है, बट ये चीज़ गलत है। ये इम्पार्शियल क्यों होंगे वो? यहाँ पे जो आईएएस अधिकारी थे ये जगदीप प्रताप जी, उनकी मदर भी थी बीजेपी में, और एक विनय प्रताप जी थे जो यहाँ पे चंडीगढ़ में थे, उनके 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 बेटे भी थे जो ये बीजेपी शिक्षा मंत्री जो है, उनके बेटे थे ये। तो जब सारे ये तो यहाँ पे आगे जब ये बीबीएमबी चेयरमैन की वाइफ करना चाह रही, तो उसको क्यों रोका जा रहा है ये? तो आपने पहले से सोचा हुआ था बीजेपी में जाने का कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी, बीजेपी में शामिल होंगी? देखिए, शुरू से ही सोचा था, समाज कार्य से तो मैं पहले से ही थी, बट अब समय लगा मुझे कि सही समय आ गया है करने का, और कुछ ना कुछ तो करेगा कोई ना कोई पार्टी, तो मुझे शुरू से ज्वाइन करनी थी। और बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी से कोई मतलब है नहीं हमारा, बीजेपी ही करनी थी मुझे ज्वाइन। और जब करे तो इसमें इतना अड़चन आ रही है। इतनी दिलचस्पी क्यों? क्या खास दिखा आपको बीजेपी में? क्या उनकी नीतियों से प्रभावित हुए? बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है। आज देश में जो भी सुधार कार्य हो रहा है वो बीजेपी से हो रहा है, चाहे वो बेटी बचाओ हो, बेटी पढ़ाओ हो, और जितने भी हो रहे हैं, आप जो भी हो, हरियाणा सरकार में भी जो भी नॉर्म्स है, नीतियाँ आ रही हैं, सब बीजेपी से ही चल रही है। तो आपको यहाँ से आप खुद नहीं गए, अपने प्रोग्राम खुद पोस्टपोन किया, या जो बाहर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं उन्होंने आपको बाहर नहीं जाने दिया? नहीं, मैं तो गई थी वहाँ पे। जब मैं गई वहाँ पे तो बीच में पता चला कि थ्रेट कॉल्स आ रही है, तो मैं तो ज्वाइनिंग करने के लिए, अभी भी मैं समाज कार्य के लिए मैं आगे बढ़ ही रही हूँ, बट मुझे रोका जा रहा है ये। हाँ, लेकिन मुझे समाज कार्य तो मुझे करना ही है। बीजेपी आप ज्वाइन करेंगे? बीजेपी तो मुझे ज्वाइन करनी है। तो ऐसे में जो कॉल आई है, क्या कहा गया उनकी तरफ से? डायरेक्टली यही कहा गया कि बीजेपी ज्वाइन करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, क्या इस तरह की कॉल? हाँ जी, इसी तरह की कॉल्स आई हुई हैं। क्या अकेले रिंदा ग्रुप की तरफ से है, या इसमें और भी जिस तरह से आईएसआई की बात करें, क्योंकि अगर रिंदा की बात करते हैं तो आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, इसके अलावा प्रो खालिस्तान मूवमेंट जुड़ी है, उनकी भी इसमें बात हो जाती है? हाँ, ये रिंदा ग्रुप से और खालिस्तानी ग्रुप दोनों से कॉल आई है, थ्रेट कॉल्स आई है। हाँ, तभी हमारी ये सुरक्षा तभी आगे बढ़ाई गई है, ऑफिस में भी और घर के बाहर भी जो ये सुरक्षा बढ़ी हुई है, कॉल आने के बाद ही आई हुई है। तो अब आपने क्या सोचा है? अब आप बीजेपी दोबारा ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, जब ज्वाइन तो करना ही है, बट अभी तो ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है तो थोड़ा तो अभी डर है, लेकिन डर के आगे जीत है ना। समाज सेवा का कार्य तो भावना तो है ही है, और आगे तो बढ़ना ही है हमको। त्रिपाठी जी से बात हुई है इस बाबत, उनका क्या कहना है? उनका तो यही कहना है कि हर इंसान का अपना ये व्यक्तिगत फैसला होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है ना। ये तो मोदी जी भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बोल ही रहे कि आगे बढ़ना है ये। तो अपना अलग-अलग, उनका अपना अलग कार्य क्षेत्र है, मेरा अलग कार्य क्षेत्र है। इसमें कोई हस्तक्षेप की कोई बात ही नहीं है इसमें। इस चीज़ को पता नहीं क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता, जिस तरह से इम्पार्शियल की जो बात कर रहे हैं कि जिस पोस्ट के ऊपर हैं, पानी को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो उसमें आपस में विवाद है, तो ऐसे में बीजेपी पर पहले ही एलिगेशन लगाए जाते हैं। पंजाब की जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो सीधे तौर पर बीजेपी पे एलिगेशन लगाती हैं कि ये पंजाब का जो हक है पानी, वो पंजाब से छीनना चाहती हैं। तो ऐसे में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो सीधे तौर पर उनको एक मौका दे देंगे निशाना साधने का? देखिए, मैं इस कूटनीति राजनीति में मुझे नहीं पढ़ना है। मैं तो एक सेवा कार्य के भाव से आना चाह रही थी इस क्षेत्र में। ये तो राजनीति के उसमें नहीं आना है मुझे। मैं तो एक समाज सुधार के भाव से आनी चाह रही हूँ उसमें। इस राजनीति में मुझे नहीं पढ़ना है। राजनीति में नहीं पढ़ना? नहीं। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ। आईएसआई की गल करिए या फिर ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ सकते हैं प्रो खालिस्तानी
ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जानों मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मैम, ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी इस तरह की कॉल्स आई हैं? इस तरह की कॉल्स बहुत आई हैं। जब से यहाँ पे हम आए हैं, ज्वाइनिंग की, तब से हर बार ये जो भी अहम फैसला इनके द्वारा लिया जाता है तो इस तरह की कॉल्स आती ही हैं ये। जी, यानी जब भी बीबीएमबी के संदर्भ में कोई भी फैसला होता है तो उसको लेकर कॉल इन कॉल। हाँ, उसके ये थ्रेट कॉल्स बहुत आती हैं उसके तो संदर्भ में। आपकी त्रिपाठी जी की या आपकी बीजेपी के आला लीडरों से बात हुई जो आपको ज्वाइन करवाना चाहते थे बीजेपी में, उनका क्या कहना है? कोई आपकी सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है? हाँ, हमारी सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। आप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं हरियाणा के, हाँ। उनसे कोई बातचीत हुई है इस बाबत? नहीं, अभी उनसे मैं पहले मिले हुए थे, उनको बताया गया है ये कि ऐसी थ्रेट कॉल्स आ रही हैं हमें, आज ज्वाइनिंग के लिए हम जा रहे हैं बट थ्रेट कॉल्स आ रही हैं तो बताया जा रहा है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, अचानक कॉल आ जाती है, धमकाया जाता है, थानू जानों मारन की धमकी दी जाती है? हाँ जी, बीबीएमबी ये इनको कॉल आई थी, थ्रेट कॉल्स आई थी, रिंदा ग्रुप से भी आई है और ये बब्बर खालसा भी को कॉल आई है इनको। जी, किसको कॉल आई थी? आपके हस्बैंड को? हाँ जी, हस्बैंड को कॉल आई थी। तो आपको कॉल आई, क्या कहा गया उसमें? उनसे यही कहा जा रहा है कि कैसे बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं ये। अभी ये चेयरमैन बीबीएमबी, तो उनकी वाइफ कैसे ज्वाइन कर सकती है, तो इसमें काफ़ी बवाल हो रहा है ये। जी, तो अगर वो चेयरमैन है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनसे क्या लेना देना है? क्या वो ये मानते हैं कि इनपार्शल हो जाएंगे फिर त्रिपाठी साहब और सारे जो फैसले हैं वो हरियाणा के या फिर सेंटर में जो बीजेपी है उसके हक में लिए जाएंगे? हाँ, ये उनको यही लगता है, बट ये चीज़ गलत है। ये इम्पार्शियल क्यों होंगे वो? यहाँ पे जो आईएएस अधिकारी थे ये जगदीप प्रताप जी, उनकी मदर भी थी बीजेपी में जी, और एक विनय प्रताप जी थे जो यहाँ पे चंडीगढ़ में थे, उनके 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 बेटे भी थे जो ये बीजेपी शिक्षा मंत्री जो है उनके बेटे थे ये। जी। तो जब सारे ये तो यहाँ पे आगे जब ये बीबीएमबी चेयरमैन की वाइफ करना चाह रही तो उसको क्यों रोका जा रहा है ये? तो आपने पहले से सोचा हुआ था बीजेपी में जाने का कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी, बीजेपी में शामिल होंगी? देखिए, शुरू से ही सोचा था, समाज कार्य से तो मैं पहले से ही थी, बट अब समय लगा मुझे कि सही समय आ गया है करने का और कुछ ना कुछ तो करेगा कोई ना कोई पार्टी, तो मुझे शुरू से ज्वाइन करनी थी और बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी से कोई मतलब है नहीं हमारा। बीजेपी ही करनी थी मुझे ज्वाइन, और जब करे तो इसमें इतना अड़चन आ रही। इतनी दिलचस्पी क्यों? क्या खास दिखा आपको बीजेपी में? क्या उनकी नीतियों से प्रभावित हुए? बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है। आज देश में जो भी सुधार कार्य हो रहा है वो बीजेपी से हो रहा है, चाहे वो बेटी बचाओ हो, बेटी पढ़ाओ हो, और जितने भी हो रहे हैं, आप जो भी हो, हरियाणा सरकार में भी जो भी नॉर्म्स है, नीतियाँ आ रही हैं, सब बीजेपी से ही चल रही है। तो अब आपको यहाँ से आप खुद नहीं गए, अपने प्रोग्राम खुद पोस्टपोन किया, या जो बाहर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं उन्होंने आपको बाहर नहीं जाने दिया? नहीं, मैं तो गई थी वहाँ पे। जब मैं गई वहाँ पे तो बीच में पता चला कि थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, तो मैं तो ज्वाइनिंग करने के लिए अभी भी मैं समाज कार्य के लिए मैं आगे बढ़ ही रही हूँ, बट मुझे रोका जा रहा है ये। हाँ, लेकिन मुझे हाँ, समाज कार्य तो मुझे करना ही है। बीजेपी आप ज्वाइन करेंगे? बीजेपी तो मुझे ज्वाइन करनी है। तो ऐसे में जो कॉल आई है, क्या कहा गया उनकी तरफ से? डायरेक्टली यही कहा गया कि बीजेपी ज्वाइन करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, क्या इस तरह की कॉल? हाँ जी, इसी तरह की कॉल्स आई हुई हैं। क्या अकेले रिंदा ग्रुप की तरफ से है या इसमें और भी जिस तरह से आईएसआई की बात करें, क्योंकि अगर रिंदा की बात करते हैं तो आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, इसके अलावा प्रो खालिस्तान मूवमेंट जुड़ी है, उनकी भी इसमें बात हो जाती है? हाँ, ये रिंदा ग्रुप से और खालिस्तानी ग्रुप दोनों से कॉल आई है, थ्रेट कॉल्स आई है। हाँ, तभी हमारी ये सुरक्षा तभी आगे बढ़ाई गई है, ऑफिस में भी और घर के बाहर भी जो ये सुरक्षा बढ़ी हुई है, कॉल आने के बाद ही आई हुई है। तो अब आपने क्या सोचा है? अब आप बीजेपी दोबारा ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, जब ज्वाइन तो करना ही है, बट अभी तो ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है तो थोड़ा तो अभी डर है, लेकिन डर के आगे जीत है ना। समाज सेवा का कार्य तो भावना तो है ही है और आगे तो बढ़ना ही है हमको। त्रिपाठी जी से बात हुई है इस बाबत, उनका क्या कहना है? उनका तो यही कहना है कि हर इंसान का अपना ये व्यक्तिगत फैसला होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है ना। ये तो मोदी जी भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बोल ही रहे कि आगे बढ़ना है ये।
तो अपना अलग-अलग उनका अपना अलग कार्यक्षेत्र है, मेरा अलग कार्यक्षेत्र है। इसमें कोई हस्तक्षेप की कोई बात ही नहीं है इसमें। इस चीज़ को पता नहीं क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से इम्पार्शियल की जो बात कर रहे हैं कि जिस पोस्ट के ऊपर हैं, पानी को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें तो उसमें आपस में विवाद है। तो ऐसे में बीजेपी पर पहले ही एलिगेशन लगाए जाते हैं। पंजाब की जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो सीधे तौर पर बीजेपी पे एलिगेशन लगाती हैं कि ये पंजाब का जो हक है पानी, वो पंजाब से छीनना चाहती हैं। तो ऐसे में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो सीधे तौर पर उनको एक मौका दे देंगे निशाना साधने का। देखिए, मैं इस कूटनीति राजनीति में मुझे नहीं पड़ना है। मैं तो एक सेवा कार्य के भाव से आना चाह रही थी जी। इस क्षेत्र में। ये तो राजनीति के उसमें नहीं आना है मुझे। मैं तो एक समाज सुधार के भाव से आनी चाह रही हूँ इसमें। इस राजनीति में मुझे नहीं पड़ना है। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ। ISI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है, जानो मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मैम, ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी इस तरह की कॉल्स आई हैं? इस तरह की कॉल्स बहुत आई हैं। जब से यहाँ पे हम आए हैं, ज्वाइनिंग की, तब से हर बार ये जो भी अहम फैसला इनके द्वारा लिया जाता है तो इस तरह की कॉल्स आती ही हैं ये। जी। यानी जब भी BBMB के संदर्भ में कोई भी फैसला होता है तो उसको लेकर कॉल इन हाँ हाँ, उसके ये थ्रेट कॉल्स बहुत आती हैं उसके संदर्भ में। त्रिपाठी जी की या आपकी बीजेपी के आला लीडरों से बात हुई जो आपको ज्वाइन करवाना चाहते थे बीजेपी में, उनका क्या कहना है? कोई आपकी सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है? हाँ, हमारी सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री से भी मिले हैं हरियाणा के, हाँ। उनसे कोई बातचीत हुई है इस बाबत? नहीं, अभी उनसे मैं पहले मिले हुए थे। उनको बताया गया है ये कि ऐसी थ्रेट कॉल्स आ रही हैं हमें। आज ज्वाइनिंग के लिए हम जा रहे हैं, बट थ्रेट कॉल्स आ रही हैं तो बताया जा रहा है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।